मैगजीन के द्वारा किसे पर्सन ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 47वें क्रम के राष्ट्रपति होंगे। और यह भी याद रखिएगा, यह राष्ट्रपति के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल है। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किसे अनाउंस किया गया है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और वहीं अगर बात करिएगा कि भारत के 56वें जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 15 दिसंबर सन 2024 और 15 दिसंबर सन 2024 से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 14 दिसंबर सन 2024 से जो प्रश्न आपके बने थे, टाइम मैगजीन के द्वारा किसे पर्सन ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 47वें क्रम के राष्ट्रपति होंगे। और यह भी याद रखिएगा, यह राष्ट्रपति के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल है। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किसे अनाउंस किया गया है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और वहीं अगर बात करिएगा कि भारत के 56वें टाइगर रिजर्व का नाम तो आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व होता है और वो आपका छत्तीसगढ़ में है। जनवरी 2025 में किस स्थान पे खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन किया जाएगा? तो लद्दाख बताइएगा। और वहीं अगर बात करिए फ्रांस के नवनियुक्त प्रधानमंत्री का नाम तो फ्रांसवा बायरू हैं और ये जो हैं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। किसके द्वारा 22वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया है? तो वीरेंद्र कुमार इसका उत्तर होगा। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 12 दिसंबर। अभी हाल ही में किसके द्वारा ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी का उद्घाटन किया गया है? तो HD कुमारस्वामी इसका उत्तर होगा। और वहीं अगर बात करिएगा चर्चा में रहे इमैनुअल ओंद्रांगो का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा, इन्हें हाल ही में बुर्किना फासो, यूरोपीय देश है बुर्किना फासो का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये आपका लास्ट डे का रिवीजन रहा, जो कि 14 दिसंबर सन 2024 से प्रश्न बना था। आज के प्रश्न 15 दिसंबर से बनने वाले प्रश्न जो आपके हो जाएंगे। अभी हाल ही में किसे यस बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक ये हैं आपके मनीष जैन। और हाल ही में मनीष जैन को यस बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए उत्तर आपका हो जाएगा राइट। जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, पूछा गया है कि अभी हाल ही में क्रिकेटर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इनका संबंध किस देश से है? तो ये है क्रिकेटर इमाद वसीम और ये किस देश से रिलेटेड हैं? तो याद रखिएगा, आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ग्रहण कर लिया है। पाकिस्तान इस समय चर्चा में चल रहा है। फरवरी में पाकिस्तान में होने वाला है आपका चैंपियन ट्रॉफी का मुकाबला और यह विवादित है इस समय। भारत की टीम यहाँ जाने से मना कर रही है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जाने से मना कर रहा है और हाइब्रिड मॉडल पे चर्चा हो रही है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और भारत के जितने भी मैच हैं वह आपके पाकिस्तान के बाहर यानी दुबई में खिलाए जाए, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका विरोध कर रहा है। फिलहाल प्रश्न का उत्तर इमाद वसीम का संबंध किस देश से है? तो उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर आपका होने जा रहा है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किस देश ने भारत को दिया गया पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा वापस ले लिया? तो भारत को दिया गया पसंदीदा राष्ट्र, देखिए यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड ने कुछ समय पहले भारत को पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया था, जो कि हाल ही में यह छीन लिया गया है। तो ये चर्चा में विषय रहा है। यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के रूप में जाना जाता है। और वहीं अगर बात करिएगा स्विट्जरलैंड की कैपिटल आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। स्विट्जरलैंड विश्व का एकमात्र ऐसा देश जहां पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 साल का होता है, 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए है, किस तिथि को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है जाएगा, यानी आने वाले किस तिथि को विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो याद रखिएगा 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेनाओं के द्वारा पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की गई थी और साथ ही साथ एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ था। तो 16 दिसंबर आपका विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट। आने वाले समय में ये मनाया जाएगा। 12 दिसंबर सन 2024 को सबसे कम उम्र के
विश्व चैंपियन कौन बने हैं? मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथन आनंद, डोमराज मुकेश या फिर गैरी कास्परोव। तो ये हैं आपके डोमराजू मुकेश, और सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने हैं शतरंज प्रतियोगिता में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे होगा, अभी हाल ही में किसे 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? 34वां व्यास सम्मान 2024 में दिया गया, और ये हैं आपकी सूर्यबाला, हिंदी लेखिका हैं सूर्यबाला जी, और सूर्यबाला जी को 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है 2024 में। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा उनकी किस उपन्यास के लिए, यानी सूर्यबाला जी के किस उपन्यास के लिए 34वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो आपका है, किस भारतीय निर्देशक को 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नामित किया गया है? तो 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नामित किया गया किसे? तो पायल कपाड़िया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा पायल कपाड़िया। ये हैं आपकी पायल कपाड़िया, इनको याद रखिएगा। देखी हुई चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं और काफ़ी समय तक आपके मानस पटल पे अंकित रहती हैं, तो लिखने से ज़्यादा आप डायग्राम का प्रयोग, मानचित्र का प्रयोग किया कीजिए, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में आसान हो सकें। अगला प्रश्न जो आपका होगा यहाँ पे देखिए, अभी हाल ही में किसे महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? शरद पवार, राजकुमार शिंदे, महेंद्र फडणवीस या फिर देवेंद्र फडणवीस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा देवेंद्र फडणवीस। ये जो है महाराष्ट्र के नवनियुक्त मुख्यमंत्री, चुनाव में इनको बहुमत मिला, और ये जो है वर्तमान समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपके होंगे। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे स्थित है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य। यहाँ की कमान संभालेंगे देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने आपसे पूछा था, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जॉर्डन, सीरिया, लेबनान या फिर सऊदी अरब। तो फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 में आयोजित होगा, और कहाँ पे होगा? तो पश्चिमी एशिया के देश सऊदी अरब में। सऊदी अरब की राजधानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ सऊदी अरब में कौन सी मुद्रा चलती है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये तो प्रीवियस डे की बात रही। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न आपके लिए, दिसंबर 2024 में भारत की ओर से नारकोटिक्स ड्रग्स पर आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? ये आपसे पूछा गया है। शंभू कुमारन, चंदू चंद्रशेखरन, सुनंदु सुधाकरन या फिर अनिरुद्ध सचान। आपको कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है। इस वीडियो को इतना अधिक से शेयर करिएगा ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।